वेलकम टू ऑल इन गो विद ट्रेंड। सो गाइस, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। इम्प्लीमेंट आज हम करने क्या वाले हैं आज की वीडियो में। सो चलो देखो वीडियो ध्यान से। सो देखो, आज की वीडियो में जैसे कि आपको थंबनेल से तो आइडिया मिल ही गया होगा कि आज हम फाइंड ऑल फंक्शन के बारे में करेंगे। यहाँ पे वर्क फाइंड ऑल फंक्शन पे करेंगे वर्क इन रेग एक्स मॉड्यूल, जो कि हमने किया था लास्ट सेशन में डिस्कस। आज हम उसी का एक फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ध्यान से वीडियो को एंड तक। सो देखो गाइस, इसके लिए जैसे कि ये एक फंक्शन है हमारे पर्टिकुलर मॉड्यूल का, ठीक है। तो इतना बता चुकी आपको मैं काफ़ी टाइम कि इसको ज़रूरी है कि पहले हम इसके लिए मॉड्यूल को इम्पोर्ट करें। सो इम्पोर्ट करते हैं मॉड्यूल को बाय राइटिंग इम्पोर्ट RE। सो गाइस, एक और चीज़ और बताना चाहती हूँ स्टार्टिंग में ही कि देखो हम यहाँ पे अभी एक न्यू मॉड्यूल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए न्यू ही है, तो ज़रूरी है ना कि इसके फंक्शंस जान लो कि फंक्शंस मेथड्स क्या क्या, कैसे कैसे हम पता करते हैं इसके फंक्शंस मेथड्स कितने होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं। बेसिकली आप नेम जानते हो, जिस तरीके से हम देखते हैं सिर्फ एक आपको नेम पता चलता है एंड आप उसको गोल करके उसके बारे में पढ़ भी सकते हो और उसके स्पेसिफिकली वीडियोस भी आएगी, तो देखते रहना, ट्यून रहना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो देखो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट DIR, जिसके ज़रिए आप यहाँ पे इसके फंक्शंस और इसके मेथड्स के बारे में जान सकते हो कि इस मॉड्यूल में कितने मेथड्स और कितने फंक्शंस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इसके फंक्शंस को देख लेते हैं फिर करते हैं आगे काम, बहुत टाइम है गाइस। सो यहाँ पे देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आ गया है। पहला यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ध्यान से एक दो को पढ़ेंगे अभी। यहाँ पे पहले बस सिर्फ एक रीड होगा, स्प्लिट है, सर्च है, सब है एंड टेम्पलेट फंक टूल फुल मैच NM एरर एस्केप पिकल लोकल पैकेज फाइल वर्जन फाइंड ऑल। सो गाइस, जो फाइंड ऑल का जो एक फंक्शन है वो हम करने वाले हैं आज डिस्कस, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो अभी आपके लिए काम की चीज़ नहीं है। देखो गाइस, अगर इतने नंबर ऑफ आपको एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि सब आपके यूज़ करने के लिए हैं, ठीक है। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इन अ क्लास ओनली, ठीक है। एंड कुछ मेथड्स और कुछ फंक्शंस होते हैं जो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो और जिनको मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया था इन द लास्ट वीडियो, उन्हीं को हम करेंगे इम्प्लीमेंट अपने इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट कमिंग वीडियो में 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे एक फंक्शन में। अगर आप एक ही वीडियो में सारी फंक्शंस को देखोगे तो खिचड़ी पक जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि हम एक एक वीडियो में एक एक फंक्शंस को करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम फाइंड ऑल फंक्शन पे देखेंगे काम, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटा दे रही हूँ बिकॉज इससे एम्बिग्यूटी हो जाएगी, मीन्स कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके लिए फंक्शंस को देखना, फिर आपका वो आउटपुट आएगा उसको देखना, तो इट्स क्रिएट अ कन्फ्यूजन। सो आई हैव इरेज्ड इट, ठीक है। आप ये ट्राई ज़रूर करना अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कि किसने इस मॉड्यूल में कितने तरह के फंक्शन एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड पढ़ना ज़रूर इसके बारे में, ठीक है। सो देखो, मैं फाइनल फंक्शन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट करना है विद द नेम ऑफ एनी वेरिएबल। लाइक मैं तो यहाँ पे सिंपली ए नाम के वेरिएबल से क्रिएट करूँगी वेरिएबल, देन मैं यहाँ पे अपना कोई भी स्ट्रिंग लिख दूँगी। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँगी हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। आई एम लर्निंग पाइथन विथ गो विथ ट्रेंड। सो गाइस, कुछ इस तरह की लाइंस मैंने यहाँ लिख दी हैं। देखो, जैसा मैंने कहा था आपको वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने समझाई थी ये चीज़ कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस लिख दोगे, नंबर ऑफ़ लाइंस लिख दोगे, पैराग्राफ्स लिख दोगे, तो आपको उसमें से ये फाइंड ऑल फंक्शन क्या करता है, आपको ये एक पर्टिकुलर वर्ड लिखोगे तो ये सर्च कर देगा, जहाँ जहाँ पे ये वर्ड आपने जो लिखा है वो आपको जहाँ जहाँ मिलेगा वो आपको वो वर्ड प्रिंट करके दे देगा। तो बेसिकली आप उसको वर्किंग देख लेना, बट उससे पहले हम यहाँ पे कुछ और लाइन्स ऐड कर देते हैं अपने इस वेरिएबल में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग स्क्रिप्ट ना, ओके, आई एम लर्निंग पाइथन विथ गो विथ ट्रेंड, ओके। सो इतना लिखते हुए आई थिंक इतना काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। बाकी खुद तो इंटेलिजेंट हो आप कर लोगे खुद ही, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगी जहाँ पे मैं सिर्फ अपने फंक्शन को यूज़ करूँगी, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन यूज़ फॉर रिमूविंग द ambiguity in the program and for removing the confusion in the program। इसके लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगी विद द नेम ऑफ द बी एंड उसमें मैं सिंपली फंक्शन यूज़ करूँगी
एंड देन अगली लाइन में मैं अपने इसी वेरिएबल के ज़रिए अपने आउटपुट को प्रिंट करा लूँगी। ठीक है, तो बहुत इजी प्रोसेस है। 3 लाइन ऑफ कोड्स में आपका अगर काम हो जा रहा है। बेसिकली देखा जाए तो 3 चीज़ें ही हैं, बट आप तो सेंटेंस कितने भी बना लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप अगर ऐसे देखो तो यहाँ पे नॉर्मली हैं 3 लाइन्स ही हैं ओनली। ठीक है, सो फंक्शन का हम कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पे, जैसे देखो RE. देखो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी किसी फंक्शन को किसी मॉड्यूल से यूज़ करते हैं तो हमारा ये ज़रूरी है कि आप पहले उस मॉड्यूल को यूज़ करो RE या फिर कोई भी मॉड्यूल का नाम, फिर आप डॉट यूज़ करो। मीन्स आप उस मॉड्यूल में से उस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे RE.find_all लिख रही हूँ तो इसका क्या मतलब है कि इम्पोर्ट RE जो हमने ऊपर में इम्पोर्ट किया है उस मॉड्यूल में से फाइंड ऑल वाले फंक्शन को हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप इस लाइन का मतलब क्लियर हो गया हो। अब देखो एक और चीज़ बताना चाहूँगी गाइस कि अगर आप एक फंक्शंस क्रिएट करते हो, लाइक अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि आप जब कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो आप उसमें एट्रीब्यूट्स कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं अगर, तो हमारे ऊपर होता है डिपेंड। जब गाइस जब आप क्रिएट करते हो फंक्शंस तो वो आपके ऊपर होता है कि आप उसमें एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस, मेथड्स, मतलब आप उसमें कुछ पैरामीटर्स देना चाहते हो या नहीं है। ठीक है, लेकिन जब फाइंड ऑल की बात करते हो तो आपको यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं इसमें। पहला पैरामीटर क्या होता है इसमें, आपका वो वाला वर्ड जो आप चाहते हो कि आपके उस स्टेटमेंट में आप ढूंढना चाहते हो। ठीक है, दूसरा पैरामीटर होता है आपकी वो वाली वेरिएबल जिसमें आपने उस स्ट्रिंग को स्टोर किया। वेरिएबल कहो या फाइल बना दो, फाइल बना के उसमें यूज़ कर लो। ठीक है, बट दूसरा क्या होता है आर्गुमेंट, दूसरा वो होता है जिसमें से आप चाहते हो कि उसमें से आपकी ये वैल्यू सर्च हो जाए। ठीक है, अब देखो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई वैल्यू कहीं पे भी सर्च हो, मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपने कोई लाइन लिखी है, ठीक है, आप उसमें से हाई वर्ड आपने कहीं लिखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं इसी लाइन की बात करती हूँ। मैंने यहाँ पाइथन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, पाइथन लिखा है मैंने, और मैं चाहती हूँ कि पाइथन की मीनिंग, पाइथन जहाँ पे भी लिखा है मुझे बस वो प्रिंट होकर मिल जाए। ठीक है, तो कहाँ से मिलेगा गाइस, बताओगे तब तो पता चलेगा आपको, है ना। अगर आप ऐसे स्पेसिफाई ही नहीं करोगे कि आपको पाइथन को वर्ड ढूंढना कहाँ से है, तो कहाँ से देगा आपको कंपाइलर या पाइथन ढूंढ के, नहीं मिलेगा कहीं से ना। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स या 2 पैरामीटर्स कह सकते हो आप होते हैं। पहला होता है आपका वो वर्ड जिसे आप फाइंड करना चाहते हो अपने पैरामीटर्स या पैराग्राफ में या फिर लाइन्स स्टेटमेंट्स पे। दूसरा होता है आपकी वो फाइल या फिर आपका वो स्ट्रिंग या वेरिएबल जिसमें आपने उस स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ होता है। ठीक है, तो इसको जो आप और जो आप सर्च करना चाहते हो वो आपको कोड्स के अंदर लिखना होता है, और जो आपकी फाइल या वेरिएबल होता है वो विदाउट कोड्स होता है, बट आफ्टर द कॉमा होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो अभी किस तरीके से करते हैं इसको यूज़। सो मैंने क्या बोला, मुझे पाइथन वाला वर्ड ढूंढ के चाहिए। ठीक है, तो मैंने पाइथन लिख दिया यहाँ पे जस्ट, एंड क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने कौन से चाहिए था, ए से चाहिए, क्योंकि मेरे पास ए में स्टोर है तो मैंने ए लिख दिया है। ठीक है, तो देखा आपने कि मैंने सेकेंड लाइन कंप्लीट कर ली है। सेकेंड लाइन का मीनिंग फिर से समझ लो एक बार, बी इज इक्वल्स टू RE.find_all मीन्स अब बी में मेरे पास जो रिजल्ट होगा इस लाइन का, इस सिंटेक्स का, रीफाइंड ऑल का, वो जाके बी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं प्रिंट करूँगी बी को तो ही मेरे पास आउटपुट आएगा प्रिंट होके। अगर मैं चाहूँ मैं ऐसे लिखूँ इतना सिर्फ, तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आने वाला, बिकॉज मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया है इसलिए। ठीक है, तो अब इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट बी। ओके, सो अब मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा प्रिंट होके। तो फिर से समझ लो गाइस, पहले आपने इंपोर्ट किया मॉड्यूल को, देन आपने सेकेंडली आपने अपने स्टेटमेंट से लाइन्स क्रिएट की, देन सेकेंडली देन थर्डली आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया जहाँ पे आपने read.find_all लिखा। गाइस आप ज़रूरी नहीं कि वेरिएबल क्रिएट करो, आप सिंपली प्रिंट फाइंड ऑल read_find_all लिख कर भी इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इससे आपकी एक लाइन काम हो जाएगी, जो आपने प्रिंट भी लिखा है ना, ये 6 लाइन वो काम हो जाएगी। बट अभी समझाने के लिए इतना किया है मैंने, आप चाहो तो वो चीज़ भी कर लेना और करके मुझे बताना ज़रूर कि आपको आपने किया तो वो चीज़ एक्चुअली वर्क की नहीं या नहीं की। ठीक है, बताना ज़रूर, मुझे फीडबैक में ज़रूर देना आंसर। ठीक है, दोस्तों करते हैं एक बार रन, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, सो पाइथन आ गया मेरे पास, प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी देखा आपने कि मैंने सिर्फ एक नॉर्मली एक वर्ड सर्च किया, मुझे कन्फ्यूजन था कि ये वर्ड मेरे पास एक्चुअली है कि नहीं है मेरे स्टेटमेंट्स में, तो मुझे यहाँ पे प्रिंट होकर मिल गया। इट मीन्स दैट इट इज़ एग्जिस्टिंग इन माई फाइल और इन माई वेरिएबल। अब एक काम करते हैं, अभी हम नॉर्मली
एक अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ध्यान से देखो कौन सा यूज़ हो रहा है, आई। आई काफ़ी टाइम यूज़ हुआ है ना, तो हम यहाँ पे आई लिख देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आई जब हमने लिखा है, पाइथन तो आपका एक नॉर्मल से यूनिक वर्ड था आपके इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, इस पूरे लाइन्स में पाइथन एक नॉर्मल वर्ड था, तो आपको वो प्रिंट होकर मिल गया। लेट्स सी कि आई में हमें क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, सो मैंने जब आई लिखा तो मेरे पास 4 टाइम्स आई प्रिंट होके आ रहा है। जैसे मैंने कहा था कि जितनी भी टाइम्स आपका वो स्ट्रिंग की वैल्यू, जितनी भी टाइम्स आपकी वो स्ट्रिंग की वैल्यू या फिर जो वैल्यू आपने चाहिए सर्च किए, फाइंड ऑल लिखा है, तो आपको उतनी ही टाइम का यहाँ पे सर्च करके दे देगा। क्योंकि पाइथन सिर्फ एक बार था तो आपको पाइथन एक बार मिला। ठीक है, बट आई की वैल्यू जो आई जो लिखा है पूरे पूरे आपके स्टेटमेंट्स में, वो 4 बार यूज़ हुआ है, तो वो आपको वो 4 बार उसने प्रिंट करके दे दिया है 4 आइटरेशन टाइम्स में। ठीक है, तो गाइस कुछ इस तरीके से आपका फाइंड ऑल फंक्शन वर्क करता है रेगेक्स मॉड्यूल में, जिसको हम रेगुलर स्पेशस बोलते हैं। पाइथन के फंक्शंस में कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। सो गाइस अगर आपको समझ में आ गया हो कंटेंट या कोई अभी भी छोटा सा डाउट हो, तो गाइस प्लीज़ पूछना कमेंट सेक्शन में, अपनी फीडबैक ज़रूर देना अपने इस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, एंड एक और चीज़, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो गाइस। कन्फ्यूजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।